हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नए टॉपिक फोनॉन्स के बारे में देखेंगे। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको फोनॉन्स के वाइब्रेशन से हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिट सेल होती है बच्चों, वो किस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से यूनिट सेल होती है हमारी क्यूबिक, और उसके सभी कॉर्नर्स पर हमारे क्या रहते हैं, एटम्स सिचुएटेड रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एटम सिचुएटेड रहेंगे। अब अगर इन एटम्स को मैं वन डायमेंशन के अंदर देखूं, अगर इसकी स्टडी अपन वन डायमेंशन के अंदर करें, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो बच्चों, इसके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं सारे एटम्स, और वन डायमेंशन के अंदर, यानी कि हम लोग लीनियरली इसकी स्टडी कर रहे हैं। वैसे ये 3D के अंदर होता है। अपन देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर 1D के अंदर ये एटम, इसके सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरी यूनिट सेल होगी कुछ इस तरीके से इसके पास में, उस पर जो एटम रहेगा, इस वाले एटम की स्टडी कर रहे हैं। और अगेन ये आगे इनफाइनाइटली प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर और माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर रहेंगे। तो अगर ये एटम को हम कुछ एनर्जी दें, यहाँ पे कुछ ई एनर्जी अगर यहाँ से दें, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एटम होगा, इसको मैं एटम्स का नंबरिंग कर देती हूँ। दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकेंड एटम, दिस इज थर्ड एटम, दिस इज फोर्थ वन, ओके। और एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे बहुत सारे एटम्स रहेंगे यूनिट सेल्स के क्रिस्टल लैटिस के अंदर, है ना। तो जब यहाँ पर इसको एनर्जी देते हैं हम फर्स्ट एटम को, तो ये क्या करता है, ये वाला एटम अपनी लोकेशन पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वजह से इस डिस्टेंस में कुछ चेंजेस आते हैं। अब बच्चों, ये जो ए डिस्टेंस होती है इन दो एटम्स के बीच में, ये कुछ इस तरीके से सिचुएटेड रहती है, कुछ इस तरीके से रहती है कि अगर डिस्टेंस ए से कम हो जाए, अगर जो ये अपनी डिस्टेंस है वो लेस देन ए हो जाए, तो इन दोनों एटम्स के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करने लगेगा। और अगर जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन ए हो जाए, यहां पर देखो रिपल्शन फोर्स लगेगा, और अगर ग्रेटर देन ए हो जाए तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, है ना। तो यानी डिस्टेंस अपने को रखनी है कि वो ए डिस्टेंस ही रहे। तो देखो बच्चों, अगर यहां पर सपोज करो ये मेरा फर्स्ट एटम है और ये हमारा सेकेंड एटम है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट एटम को एनर्जी दी है, तो फर्स्ट एटम क्या करेगा, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। जब इसमें वाइब्रेशन होंगे, तो वाइब्रेशन करते हुए सपोज करो ये कुछ राइट हैंड साइड की तरफ आ गया, तो अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ आ गया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई कम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होते ही इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने लगेगा, रिपल्शन फोर्स। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो सेकंड मेरा पेन वाले हाथ के अंदर जो मेरा कैप है, वो और आगे की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से ये अपनी पोजीशंस पर क्या करने लगेंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे, और इनका जो अपने को स्ट्रक्चर लगेगा, दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इन एटम्स के बीच में क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। अगर यहां से ये थोड़ा सा कंप्रेस होता है तो ये यहां से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। यहां से अगर ये कंप्रेस होगा तो यहां से एक्सटेंड हो जाएगा, बट जो डिस्टेंस रहेगी दोनों की बीच की, वो क्या रहेगी, ए ही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट होगा बट डिस्टेंस क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ये अगर इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये जो दूसरा एटम है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अपनी जो ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है वो क्या रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये यहां से, ये यहां था, यहां से थोड़ा यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगेन ये शिफ्टिंग की तरफ रहेगा। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को हम लोग, मतलब ये जो वाइब्रेशन का मोशन है, ये मोशन किस तरीके से होता है, ऐसा लगता है जैसे कि साउंड वेव मोशन कर रही है। और साउंड वेव के मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोनॉन्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन करती है अपनी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोशन के अंदर जो एनर्जी इमिट होती है क्वांटा के फॉर्म में, वो क्या रहती है, एच न्यू रहती है। और यहाँ पर फोनॉन्स का जब मोशन होता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों क्वांटा के फॉर्म में, वो होती है एच क्रॉस न्यू। तो यही कंसेप्ट है फोनॉन्स का। और अब इसके अंदर अगर अपने एग्जाम में आते हैं तो अपन कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सॉलिड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स बाउंड इनटू अ स्पेसिफिक
रिपीटिंग 3D स्पेशल पैटर्न कॉल्ड अ लैटिस। ये सबसे पहले जो अपन ने लैटिस का एग्जांपल लिया यूनिट सेल का, तो हमने जस्ट यूनिट सेल को डिफाइन किया है। अगेन सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर इन अ एटॉमिक लेवल, द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स एंड द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स आर इलास्टिक। इलास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर ये क्या रहेगा, एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होंगे। यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो अगेन ये पास वाला जो एटम है वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इट विल नॉट सेपरेट आउट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इलास्टिक इन नेचर। द थर्ड पॉइंट इज द एटम्स एक्ट एज इफ दे आर कपल्ड बाय अ स्प्रिंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा लगता है कि इनके बीच में क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। द थर्मल एनर्जी और आउटसाइड फोर्सेस कॉजेज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू ऑसिलेट्स। ये जो अपन ने यहाँ पर एनर्जी दी, इट कैन बी अ थर्मल एनर्जी और आउटसाइड किसी भी काइंड ऑफ, किसी भी तरीके का फोर्स हो सकता है जो एटम्स को क्या करेगा, अपनी जो पोजीशन है उससे ऑसिलेट करने की एनर्जी देगा। ऑसिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, और ऑसिलेशन को हिंदी में हम बोलेंगे आवर्तन। दिस जनरेट्स मैकेनिकल वेव दैट कैरीज हीट एंड साउंड थ्रू अ मटेरियल। देखो यहाँ से जो ऑसिलेशन होगा उसकी वजह से एक मैकेनिकल वेव जनरेट होगी जो हीट और साउंड को क्या करती है, कैरी करती है। यानी इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो सकती है या फिर एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, और इसीलिए जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग, उसकी वैल्यू हम लोग देते हैं h क्रॉस न्यू, जो कि किसकी एनर्जी, क्वांटा की एनर्जी है, फोनॉन्स की क्वांटा की एनर्जी है। अगले पॉइंट में बस हम लोग फोनॉन्स को ही डिफाइन करने वाले हैं। दीज वेव्स आर ट्रीटेड एज अ पार्टिकल कॉल्ड फोनॉन्स। ये कौन से पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों क्या जनरेट होता है, फोटॉन्स जनरेट होते हैं। इन द सेम वे अगर कोई साउंड वेव या थर्मल वेव निकलती है, हीट वेव निकलती है, तो उसके अंदर जो क्वांटा जनरेट होगा वो होता है फोनॉन्स। फोनॉन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोनॉन्स को डिफाइन करने के लिए जो हमारा 6th पॉइंट है उस पे आते हैं। अ फोनॉन्स कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी। कैसी है ये, वाइब्रेशनल है, मैकेनिकल एनर्जी है। फोनॉन्स एग्जिस्ट विद डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन। डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग, है ना, जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट, है ना। फोटॉन्स भी क्या रहते हैं, डिस्क्रीट नेचर के रहते हैं। phonons exist with the discrete amount of energy given by E is equal to h क्रॉस न्यू, while photon जो रहते हैं वो क्या देते हैं, h न्यू की एनर्जी देते हैं। तो यहां तक आपको फोनॉन्स का कंसेप्ट बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है हमारा वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। वन डायमेंशनल का तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 1D के अंदर स्टडी करने वाले हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, एटॉमिक लैटिस की। यानी कि लैटिस अगर मोनो एटॉमिक रहता है और उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड आउट। सो हमारा एम क्या रहेगा कि हमारा वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके फॉर्मूले को निकालना है ना। तो सबसे पहले हमको इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं, तो अजम्पशंस के अंदर देखो बच्चों, हम लोग क्या मानेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, देन आई विल रीड इट आउट। सपोज करो मेरे वन डायमेंशन के अंदर ये एटम्स रखे हुए हैं जैसा अपन ने प्रीवियसली रखा था। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या माना है, स्मॉल ए सपोज कर लिया है। और किसी जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये nth नंबर का क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो nth नंबर का क्या है, ये एटम है। तो इससे आगे वाला n+1, उससे आगे वाला n+2 नंबर का, इससे पीछे वाला n-1 और इससे जो और पीछे है उसका नंबर क्या हो जाएगा, n-2। अब ये जो अपन ने डिस्टेंस सपोज किए, नंबरिंग दी है, वो कहाँ से दी है, यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, एक ओरिजिन रहता है। सपोज करो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अपनी जो 3 डायमेंशनल होता है इस तरीके से यहाँ पे क्या रहता है, 3D के अंदर लैटिसेस के सारे एटम्स सिचुएटेड रहते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने ओरिजिन मान लिया अपना, ये ओरिजिन है 0। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे सपोज करो a डिस्टेंस पर मेरा फर्स्ट एटम है, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट एटम। इसी तरीके से मैं मान रही हूँ इस ओरिजिन से nth नंबर का एटम हमने सपोज किया है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, n-1 और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, n+1 नंबर का एटम हो जाएगा। और सबके बीच की जो डिस्टेंसेज है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू स्मॉल a। इससे कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स, इससे ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स विल एक्ट बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या माना है, एटम सपोज किए हैं। और ये जो ईच एटम है इनका मास भी सेम है। मास क्या रखा है अपन ने, m रखा है। देखो अब हम लोग इसको पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं।
In order to understand the vibration in one dimension monoatomic lattice, following assumptions are made. ये जो assumptions है वो हमको क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे. First assumption क्या है? All the atoms are arranged on a straight line with a constant interatomic spacing A. ये हमने आपको बता दिया कि interatomic spacing कैसी है, constant है. Again the second point is the atoms are identical having same mass m. आइडेंटिकल है सारे एटम्स और इनका मास क्या है, स्मॉल m हमने सपोज किया है. थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स एक्सटेंड ओनली अप टू द नियरेस्ट नेबर्स, दैट इज लेटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट रेंज फोर्सेस. देखो बच्चों, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, लेटिस जो है हमारा वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस के लिए कैरेक्टराइज्ड है. यानी कि सपोज करो मैं इस एटम की बात कर रही हूँ, तो इस एटम पे जो फोर्स लगेगा वो इसके नियर मोस्ट एटम से ही लगेगा. इसके बाद वाले एटम से इस पे जो फोर्स होगा दैट विल नॉट सपोज टू बी कंसीडर. यानी जैसे कि ये nth एटम है तो इससे nth+1 और n-1 एटम, इन दोनों की वजह से इस एटम पे फोर्स लगेगा. इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, किसी भी टाइप का फोर्स हो, बट सिर्फ इसके पड़ोसी वाले एटम से ही लगेगा, इसका इससे और इससे. अगर मैं इस एटम की बात करूं तो n+1 वाले से, और इधर अगर n+3 है तो इस वाले से. इस एटम की बात करें तो इधर से n वाले से फोर्स लगेगा और n-2 वाले से फोर्स लगेगा. इसी तरीके से इस एटम की बात करें तो n-1 वाले से फोर्स लगेगा और इधर जो n-3 एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा. तो यानी कि जो हमारा लैटिस है वो कैसा कैरेक्टराइज किया गया है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज. जो फोर्सेज है वो किसकी वजह से लगेंगे, शॉर्ट रेंज की वजह से लगेंगे. अब हम आते हैं हमारे फोर्थ अजम्पशन पे. फोर्थ अजम्पशन इज टेलिंग अस दैट ईच एटम्स इज कनेक्टेड विद इट्स नेबर्स बाय मासलेस स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट बीटा. अब यहाँ पर देखो ये जो कनेक्शन रहेगा इनका एक मासलेस, जैसा हमने फोनोन्स के अंदर देखा था, एक स्प्रिंग का कनेक्शन रहता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से. और ये स्प्रिंग को हमने कैसा माना है, मासलेस माना है. और इसका जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, वो क्या गिवन है, बीटा गिवन है. तो इस तरीके से क्या रहेगा, ये सब क्या है, अजम्पशंस है वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए. अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, डेरिवेशनल पार्ट है. इसके आगे देखो बच्चों, जो डेरिवेशनल पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है बेसिकली, कि जो फोर्स लगता है बिटवीन द एटम्स, ठीक है. और हमेशा ये दो एटम्स, जो दो पड़ोसी एटम्स होंगे उनकी वजह से ही फोर्स लगेगा. तो यहाँ पर सपोज करो अगर हम इस nth एटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी की वजह से किसी भी तरीके का फोर्स लगाएं, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेगा. यहाँ पे सपोज करो ये nth एटम अगर यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो n+1 यहाँ पे आ जाएगा और इन द सेम वे ये n-1 यहाँ पर आ जाएगा. तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से यहाँ पर लाइन बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज किया ये क्या हो गया, un हो गया. ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो un+1 हो गया. और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो un-1 हमने सपोज कर लिया. और अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच की स्प्रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये जो लैटिस हो गया 1D के अंदर, ये तो हो गया स्टेशनरी कंडीशन के अंदर, है ना. ये जो फर्स्ट वाला है वो हम किस में सपोज करेंगे, स्टेशनरी कंडीशन. तो इसको हम सपोज कर सकते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में जब रहेगा तो इस तरीके से रहेगा. और अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं रह करके स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में रहे, यानी कि हम क्या करते हैं, एटम को एनर्जी दे करके डिस्प्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इन दोनों स्टेट्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अब इसका जो फोर्स का डेरिवेशन है, जो पूरा डेरिवेशनल पार्ट है, वो हम देखेंगे बच्चों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.